So we'll start with the prayer. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So आज का हमारा टॉपिक है प्रमाणम. अगर आप देखोगे कि अलग अलग जो इवन वेदांता में जो भी अलग अलग मत है, जो वेदांता को फॉलो करने वाले हैं, वेदों को फॉलो करने वाले हैं या वेदों को मानने वाले हैं, उनमें भी विचारों में विविधता है. मीनिंग देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग देम ऑल्सो. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अब इतने सारे लोग हैं, हर एक के मत अलग अलग है, हर एक की थिंकिंग अलग है, आइडियाज अलग है, तो वो आइडियाज के अलग होने का कारण क्या है? वन ऑफ द मेन रीजन और मेन कारण जो है उनका, वो है प्रमाणम. हर एक फिलोसोफर्स है या ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स या जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम कुछ पर्टिकुलर प्रमाणस को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ प्रमाणस जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो आई कैन से इट इज अ ब्रेड एंड बटर फॉर वेदांता. कि प्रमाणम क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको वेदांता भी समझना है और अगर आपको दूसरा कोई ब्रांच भी अगर समझना है, तो भी आपको प्रमाणम समझना जरूरी है. क्योंकि कौन किसको मानता है, उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, किसके आधार पे वो बात करते हैं, वो आपको प्रमाणम से ही पता चलता है. सो व्हाट इज प्रमाणम? प्रमा यानी नॉलेज, प्रमेय यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज से हम जो जानना चाहते हैं वो, और प्रमाता, प्रमातृ से आया प्रमाता यानी नोअर, और प्रमाणम यानी मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसकी मदद से हम कोई भी नॉलेज हासिल करते हैं, वो प्रमाणम है. दिस इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर टुडे. व्हाट इज प्रमाणम? सो प्रमाणम दो कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी. प्राइमरी जो सेकेंडरी का बेस है, सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी अगर नहीं होता तो सेकेंडरी प्रमाणम भी नहीं होते थे. सो प्राइमरी प्रमाणम क्या है वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले है प्रत्यक्ष प्रमाणम. प्रत्यक्ष ये एक वर्ड है, इसके अलावा इसी से मिलते जुलते, इसी के संगत के दो और शब्द है जिसको भी समझना है आपको. सो प्रत्यक्ष यानी जो आपके सामने है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो आप डायरेक्टली विटनेस करते हो, वो हो गया प्रत्यक्ष. बिफोर दैट, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes. प्रणाम गुरुजी. हेलो, We can hear you. क्या We can आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यस यस. हाउ, कैसे सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? क्या आप Clearly. लोग मुझे देख पा रहे हो? कैसे देख पा रहे हो? With eyes. कानों से सुन पा रहे हैं, आंखों से आप देख पा रहे हैं. सो आप अपने आंखों का, कानों का यूज कर रहे हैं. अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस है, उसका आप यूज करते हो और आप कहते हो यस, आई एम गेनिंग दिस नॉलेज, आई कैन हियर यू, आई कैन रिसीव द वर्ड्स, आई कैन रिसीव द मैसेज फ्रॉम यू, या आई कैन सी यू. आप, मैंने ये पॉट आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं इसको. सो आप कहते हो कि यस, आई कैन सी यू, आई कैन हियर यू. और या आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें आप कह सकते हो कि मुझे स्मेल आ रही है, या वो अच्छी है बुरी जो भी है, बट आई कैन फील, आई कैन परसीव द स्मेल ऑल्सो, आई कैन टेस्ट, आई हैव द सेंस ऑफ टेस्ट, सो आई कैन टेस्ट विथ माई टंग, आई कैन, मैं फील कर सकता हूं टच करके कि वो हीट है या कोल्ड है, वो मुझे पता चल सकता है. सो देयर इज अ 5 प्रमाणास जो प्रत्यक्ष एक कैटेगरी में आते हैं. 5 प्रमाण ये प्रत्यक्ष में, यानी ये एक ही प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष एज द नेम सजेस्ट कि डायरेक्ट परसेप्शन है जो, वो है प्रत्यक्ष प्रमाणम.
आंखों से आप कलर और फॉर्म को देखते हैं, कानों से आप ध्वनि, कोई भी आवाज है उसको आप सुनते हैं, नोज है तो उससे स्मेल, स्किन है तो उससे फील ऑफ टच, हीट कोल्ड एक्सेट्रा, जो आपको टच है, और टच अच्छा या बुरा कैसा भी है वो भी आपको पता चलता है यहां से। देन टंग से आपको टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो ये 5 बेसिक प्रत्यक्ष प्रमाणा है जो जो आपके सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिनकी मदद से आपको नॉलेज प्राप्त होता है। अभी ये ब्लू कलर का पॉट आप देख रहे हो, राइट? एम आई राइट? क्या ये ब्लू कलर का पॉट है? मैं कहता हूं ये ब्लू कलर का पॉट है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या ये ब्लू कलर का पॉट है या नहीं है? नहीं है। मैं कहता हूं कि ये ब्लू कलर का पॉट है। आप इसको ऐसे देखो, क्या आप मान लोगे? हेलो? नहीं 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 मैम, बिल्कुल नहीं। सो क्या ये ब्लू कलर है या नहीं है? नो, नॉट ब्लू। देन मैं कहता हूं ये ब्लू है, तो मान क्यों नहीं लेते आप लोग? ये नहीं है। इट्स ब्राउन, इट्स कलर ऑफ द क्ले। यस। सो अगर ये ब्राउन है, कलर ऑफ द क्ले है, तो आपको मैं कह रहा हूं कि ये ब्लू है, तो आप क्यों नहीं मान लेते हो इसको? मैं कह रहा हूं तो क्यों नहीं मान लेते? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, यू मे से दैट, बट वी डोंट एक्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज मेरे प्रमाणस है आंखें जो देख रही है, और मुझे अपने प्रमाणा पे पूरा विश्वास है। अनलेस भाई, जैसे कुछ लोग के डिफेक्टिव प्रमाणस भी होते हैं, जैसे कोई कलर ब्लाइंड है, उनको या तो ब्लैक, व्हाइट या ग्रे दिखाई दे, ये हो सकता है, या कुछ लिमिटेड कलर्स दिखाई देते हैं, वो बात अलग है। बट अगर आपके प्रमाणस डिफेक्टिव नहीं है, सही ढंग से काम कर रहे हैं, और अगर मैं ये कहूं भी, या भगवान श्री कृष्ण भी आके ये कहे कि भाई देखो ये ब्लू कलर का पॉट है, तो आप कहोगे नहीं सर भगवान, ये आप गलत बोल रहे हो, ये क्ले कलर का, ब्राउनिश कलर का पॉट है ये। क्यों? आई एम कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं प्रत्यक्ष रूप से इसको देख पा रहा हूं। अब मैं ये कहता हूं कि भाई आपने सुना नहीं क्या? कानों से आप देखो इसको, या कानों से जानो कि ये ब्लू कलर का पॉट है। तो क्या आप कानों से इसको जान सकते हैं क्या? नहीं। ये कलर है, ये आपको केवल और केवल आंखों से ही पता चलेगा। देयर इज नो अदर वे टू नो एक्सेप्ट फॉर योर आईज। अगर मैं यहां पे कुछ साउंड करता हूं, अगर मैं यहां कुछ क्लैप कर रहा हूं, कुछ साउंड कर रहा हूं, तो आपकी आंखें नहीं कहेंगे, लेकिन आपके कान कहेंगे क्लैप की आवाज हुई या नहीं हुई। आपकी आंखें नहीं कह सकती है, आवाज के बारे में आपकी आंखें नहीं बता सकती है, और कलर और फॉर्म के बारे में आपके कान नहीं बता सकते हैं। वैसे ही ये 5 अलग अलग इंद्रियां हैं, और ये पांचों का अपना एक यूनिक रोल है। और ये प्रमाण की विशेषता है कि हर एक प्रमाण की अपनी एक विशेषता है, वो उस फील्ड में दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए उसको प्रमाण कहा जाता है, मीन्स ऑफ नॉलेज। इट इज गिवन दैट नेम कॉल्ड प्रमाणम। आप, मैं कितना भी कहूं कि ये ब्लैक है या कोई भी कलर, आप कहोगे कि नहीं ये ब्राउन ही है, क्योंकि आपको अपने प्रमाणों पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आपको अपने प्रमाण पे पूरी श्रद्धा है, इसलिए आप ये कहोगे कि ये ब्राउन ही है। आप कुछ भी कहिए सर, मगर ये ब्राउन ही है। वैसे ही कान का काम है सुनना और स्मेल का वगैरह। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये अपना काम करती है, और यही अपना काम करेंगे, दूसरों का काम नहीं कर सकती। और दूसरी बात, एक जो सेंसेस है वो दूसरे का जो नॉलेज है उसको क्या काट सकता है? अगर आंखें कह रही है कि ये ब्राउन है और कान कह नहीं, मैं नहीं मानता, मैंने सुना है सर को, सर ने कहा ब्लू है तो ये ब्लू ही होगा। क्या कान के ऊपर आप विश्वास करोगे रंग के लिए, या आंखों पर? सो यू नीड टू यूज द राइट प्रमाणा फॉर द राइट थिंग। देखने के लिए जहां कलर और फॉर्म है वहां आपको आंखों पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, जहां साउंड है, ध्वनि है, वहां पर आपको
कानों पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। सो ध्वनि के लिए आप आंखों पे डिपेंड नहीं कर सकते और कलर और फॉर्म के लिए आप कानों पे डिपेंड नहीं कर सकते। दिस इज वेरी क्लियर। ये प्रमाण के लिए ये एक फंडामेंटल चीज है जो आपको समझनी है। पहली बात, ये एक दूसरे को काट नहीं सकते और एक दूसरे के रोल में इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, एक दूसरे को निगेट भी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आईज। ओके, इट द नेम में सजेस्ट प्रत्यक्ष, अक्ष के आंखों के सामने जो है वो, बट ऐसा नहीं है। हमारे इंद्रियों के सामने जो कुछ भी है जो हम डायरेक्टली परसीव करते हैं वो सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आता है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रमाण और ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके अलावा जो कुछ भी है वो परोक्ष प्रमाण है, वो परोक्ष ज्ञानम है। सो प्रत्यक्ष प्रमाण से आपको प्रत्यक्ष नॉलेज मिलता है, डायरेक्ट परसेप्शन से डायरेक्ट नॉलेज मिलता है। परोक्ष यानी जो अपने अक्ष, अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से परे है, दूर है, वो परोक्ष है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए प्रत्यक्ष हूं? क्या आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं या परोक्ष रूप से? हाउ मेनी ऑफ यू से ओके, कमेंट में दिखते हैं। अगर प्रत्यक्ष है 1 टाइप कीजिए आप नीचे कमेंट में, और परोक्ष है तो 2 टाइप कीजिए। प्रत्यक्ष 1, परोक्ष 2। आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं? या ये परोक्ष है? परोक्ष यानी जो आपके नजर के सामने नहीं है, जो आपके इंद्रियों के सामने नहीं है, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है वो। सो प्लीज send the comment. I'll check the comment. Okay, all of we agree with the pratyaksha except for one person. Girja ji says paroksha. All right. आप मुझे प्रत्यक्ष कहां देख रहे हो भाई? प्रत्यक्ष तो आप स्क्रीन को देख रहे हैं। प्रत्यक्ष तो आप अपने लैपटॉप या जो भी स्क्रीन है उसको आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो आप मुझे कहां प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं? उस स्क्रीन में जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, उसको आप देख रहे हो। इट्स लाइक अगर आप एक 3 घंटे की मूवी देख के आते हो अमिताभ बच्चन की, क्या वो प्रत्यक्ष है? नहीं। लेकिन अगर आपने एक क्षण के लिए एयरपोर्ट पे एक झलक आपको मिल गई, अमिताभ बच्चन जा रहा है, तो आप सुनाओगे 4 लोगों को मैंने अमिताभ बच्चन को प्रत्यक्ष देखा है। इट मेक्स डिफरेंस। 3 घंटे की मूवी आप पैसे खर्च करके देख के आए, उसके लिए आपने कोई ढिंढोरा नहीं पीटा, वहां पे आराम से बैठे थे, उनकी आवाज सुने, उनकी एक्टिंग देखी, सब देखा, लेकिन आपने उसके लिए कोई शोर नहीं मचाया। लेकिन जब आपने दूर से देखा कि हाँ अमिताभ बच्चन वो आ रहे या जा रहे जो भी है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसके लिए आपने 4 लोगों को बोल दिया कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से अमिताभ बच्चन को या कोई भी आपका फेवरेट स्टार है उसको देखा है मैंने। दैट इज प्रत्यक्ष। तो ये जो आप देख रहे हो ये प्रत्यक्ष नहीं, ये प्रतिबिंब है, एक इन्फ्रेंस है। ये एक जो सेकंड प्रमाण है यहां पर, दैट इज कॉल्ड नॉलेज थ्रू इन्फ्रेंस, अनुमान। अनुमान यानी ओके ये सामने है, ये पर्सन जिसको हम देख रहे हैं वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसी उनकी वाणी वगैरह, इस तरह से आप बोल सकते हो क्योंकि ये आप अनुमान लगा रहे हो यहां पर, बट दैट इज नॉट प्रत्यक्ष। ओके, अब अनुमान यानी क्या? अनुमान यानी इन्फरेंस, नॉलेज थ्रू इन्फरेंस। यानी अगर आपने देखा कहीं दूर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आग लगी है। यस, फायर। कहीं जहां कहीं भी धुआं उठा है वहां आग लगी है, लेकिन जहां कहीं आग लगी है वहां धुआं होगा, क्या आप बोल सकते हो ऐसा? नहीं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है। आपके गैस पे अग्नि है लेकिन वहां धुआं नहीं है। तो ऐसी कई जगह है जहां पे अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं उठता है वहां, लेकिन जहां धुआं है वहां पे डेफिनेटली अग्नि है। सो
आपने दूर से देखा धुआं है, आपने अग्नि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, आपने धुएं को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, प्रत्यक्ष देखा है लेकिन धुएं को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, लेकिन उस धुएं को देखकर आपने अनुमान लगा लिया कि वहां अग्नि है। दैट इज कॉल्ड अनुमानम, यानी दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेज अनुमानम, सिंगल स्टेज इन्फरेंस। सो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये ध्यान रखिए। सो ये था अनुमानम। तीसरा है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यानी अर्थात आपत्ति, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोविड का टेस्ट होता था तो उसमें कई तरह के टेस्ट होते थे, सिम्टम्स क्या क्या है, टेस्ट क्या है वगैरह। तो इस तरह से जब मल्टीपल सिम्टम्स एक जैसे होते हैं तो डाउट होता है कि भाई ये सर्दी जुकाम है, वो नॉर्मल है या कोविड का है। तो आपने कोविड टेस्ट करवाया, आया या नहीं आया वो अलग बात है। तो आपके लक्षण देखे गए आप पहले, दूसरा आपका टेस्ट हो गया, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, क्या है क्या नहीं है, बुखार है वगैरह, वो सारे लक्षण इकट्ठा किए। इट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज रेफरेंस इन्फरेंस। तो पहले जो हमने देखा था अनुमान में, दैट वाज सिंगल स्टेज का है, लेकिन यहां पे है मल्टी स्टेज इन्फरेंस। सो मल्टी स्टेज इन्फरेंस यानी आप एक पॉइंट को मद्देनजर रख के बात या कोई डिसीजन नहीं ले सकते, जैसे मेडिकल साइंस में होता है। तो आपके मल्टी स्टेज पे आप रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, देन यू से हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम। इवन टू से दैट देयर इज नो प्रॉब्लम यू हैव टू गो थ्रू विद ऑल द टेस्ट, मगर वो जरूरी है। इवन टू निगेट दैट इट इज नेसेसरी। सो दैट इज कॉल्ड अर्थापत्ति, अर्थात आपत्ति ही, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, विच इज मेनी स्टेप्स इन्फरेंस, इसको हम कहते हैं। देन देर इज अ फोर्थ वन विच वी कॉल इट उपमानम। उपमा, ये खाने वाला उपमा नहीं है, सिमिली। उपमा यानी कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी इज लाइक अ टाइगर, शिवाजी इज लाइक अ टाइगर। तो हम यहां पे उपमा देते हैं, तो इसका मतलब यहां पे देखिए, जब हम ये उपमा देते हैं तो हम उपमा कैसे देंगे? उपमा, सिमिली और कंपैरिजन वी कैन से। सो जब हम कहते हैं शिवाजी इज लाइक अ टाइगर, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? अच्छा, उसके 4 पैर हैं, टाइगर है, या उसके स्ट्राइप्स है पीछे में, बैक में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन किस बात का है कि शिवाजी इज ब्रेव लाइक अ टाइगर। शिवाजी में भी उतनी चुस्ती फुर्ती थी जितना टाइगर में थी, वो भी उतने चतुर थे जितना टाइगर या उससे ज्यादा चतुर है। तो ये कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं जो शिवाजी के ऊपर लागू होते, कुछ पॉइंट्स जो टाइगर के हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो वहां पे लागू होते हैं। उसका शरीर कैसा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रंग कैसा, रूप कैसा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, वो यहां पे हाईलाइट की जाती है। दैट इज, एंड इट इज मोस्ट यूज्ड मेथड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। उपमा, या जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये एग्जाम्पल्स जो है वो भी उपमा में आते हैं यहां पर। द नेक्स्ट इज अनुपलब्धि है। अब जैसे आपने मेरे हाथ में पॉट अभी देखा है, आर यू सीइंग द पॉट और नॉट? No. हाउ डू यू नो कि मेरे हाथ में पॉट नहीं है? With our eyes. हाउ डू यू नो कि मेरे हाथ में पॉट नहीं है? We can't see. मेरे हाथ में पॉट है कि नहीं है? नहीं है। No, we कैसे can't पता? यू गॉट दिस नॉलेज। आपने ये नॉलेज कैसे हासिल किया? एब्सेंस से। देयर आर मेनी फिलोसफीज जो इस पॉइंट को नहीं एक्सेप्ट करते, बट यस, इट गिव्स यू द नॉलेज। आप दूसरे रूम में जाके देखते हो कि आपका छोटा बच्चा जो खेल रहा था वो वहां पे है या नहीं है, तो आप देख के आते हो कि वो पहले सोया था, अब नहीं है, वहां पे चला गया। अनुपलब्धि, वो कहां गया आप ढूंढोगे। अगर वो वहां है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो वहां नहीं है तो प्रॉब्लम है। सो अनुपलब्धि, यू गेन नॉलेज थ्रू अनुपलब्धि। अब जैसे मैं यहां पे देख रहा हूं, सभी कोई आए हैं, प्राय सभी कोई आ गए हैं, बट
आदर्श जी नहीं आए, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे, इज नॉट अवेलेबल टुडे. अनुपलब्धि. सो नॉलेज थ्रू अनुपलब्धि, और वी कैन से एब्सेंस. अनुपलब्धि यानी एब्सेंस, नॉलेज थ्रू एब्सेंस. कोई चीज जो वहां पे नहीं है उससे हमें नॉलेज मिला. अब एक सवाल मेरा आप सबसे है कि ये सब तो आपने सुना होगा कि अच्छे कर्म का हमें अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का हमें बुरा फल मिलता है. यस और नो? यस. यस यस. तो ये आपको कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दैट? अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है, ये आपको किसने बताया? कैसे पता चला आपको? ये क्या ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है आपको, या परोक्ष रूप से आपको पता? कैसे पता चला आपको? यू डोंट नो. अच्छे कर्म का कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा, अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ बुरा होता है, बुरा करोगे तो अच्छा हो रहा है आजकल लोगों के साथ. तो लोगों की तो ये शिकायत है. तो ये आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, परोक्ष रूप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि दो अलग अलग मत है यहां पर. तो ये आपको कैसे पता चला कि अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे कर्म का बुरा फल है? देन देयर आर सम अदर पॉइंट्स सिमिलर टू दिस. पुण्य पाप, ये नाम सुने होंगे आपने. टेक्निकल टर्म्स है ये, बिल्कुल इतना कॉमनली यूज्ड है इसलिए हमें वो टेक्निकल लगता नहीं है. लेकिन पुण्य और पाप क्या है? पुण्य यानी हमने जो कुछ भी अच्छा कर्म किया है, अच्छी भावना से जो कुछ भी कर्म किया है, उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमारे मन में सुख शांति होती है, और उसका अभी नहीं तो बाद में, नहीं तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं हमें उसका अगला अच्छा रिजल्ट मिलेगा. दैट इज पुण्य. अगर हमने गलत इंटेंशन से किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, या किसी के प्रति गलत इंटेंशन रखा भी है, इट विल कॉज पापा, इट विल इनकर पापा. पापा यानी उसका हमें या तो अभी या बाद में या किसी और जन्म में पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा. यह है पुण्य पापा. तो पुण्य पापा है, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा. तो ये, और अगर आपके पुण्य ज्यादा है, मरने के समय यू मे गो टू स्वर्ग, और अगर पाप ज्यादा है किसी व्यक्ति के, वो उसको नरक भोगना पड़ेगा. वो हम रोजमर्रा के जीवन में भी कहते हैं कि या तो ये पुण्य करेगा तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, पाप करेगा तो नरक प्राप्ति होगी. तो ये सारी बातें हमें कौन बताता है? इट इज नॉट प्रत्यक्ष. ये आपके प्रत्यक्ष प्रमाण से परे है. ये परोक्ष है लेकिन प्रत्यक्ष से बिल्कुल परे है. प्रत्यक्ष के दायरे में ये नहीं आता है. प्रत्यक्ष हमने बताया वो एक है जो प्राइमरी प्रमाणम है, उसके बाद में जो हमने चार बताए वो सेकेंडरी प्रमाणम है. लेकिन वो पांच प्रमाणम जो साइंटिस्ट भी जो है वो उस पांच प्रमाणम को मानते हैं. साइंटिस्ट इज स्टक विद द प्रत्यक्ष एंड अदर फोर प्रमाणस. मगर अब जो हम यहां पे बात कर रहे हैं वो इन पांचों के कैटेगरी में नहीं आता है, वो एक अलग कैटेगरी है. और जैसा कि हमने बताया था यहां पर कि प्रमाणम यानी जिसको आप काट नहीं सकते, जो अनधिगतत्वम, अनधिगतत्वम यानी वो जो एरिया है वो किसी और के दायरे में नहीं आती है. जैसे आंखों का काम है देखना और कानों का काम है सुनना, ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते. ये जो आंखों का काम कान नहीं कर सकते, कान का काम आंखें नहीं कर सकती, उसी तरह से प्रमाणम यानी वो उसके यूनिक क्वालिटी है, वो केवल उसी के लिए है. दूसरा है अबाधितत्वम. अबाधितत्वम, बाधितत्वम यानी जिसको बाध किया जा सकता है, जिसको काटा जा सकता है, निगेट किया जा सकता है. जैसे अभी हमने कहा कि साउंड अगर है तो उसे आंखें काट नहीं सकती, और जो कलर है ब्राउन उसे कान काट नहीं सकते. तो वो अबाधितत्वम should not be, it cannot be negated by other means of knowledge. अबाधितत्वम. और तीसरा
जो प्रमाणम है वो फलवत अर्थ बोधकत्वम होना चाहिए, यानी वो मीनिंग, उसका कोई रिजल्ट होना चाहिए और वो रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। सो अगर हम कोई प्रमाण आपको रिवील करते भी हैं तो इट शुड बी अ मीनिंगफुल और यूजफुल टू समबडी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम रेजर का एड देते फॉर सरदार की कॉलोनी में बड़ा, या स्कीम दे रहे हैं कि आप 2 रेजर खरीदो और आपको एक फ्री, तीसरा फ्री मिलेगा, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उनको रेजर की जरूरत नहीं है, वहां पे अलाउड नहीं है वहां ऐसा। सो इट इज नॉट फ्रूटफुल, इट इज मीनिंगलेस, वहां पे वो चीज मीनिंगलेस है वहां। सो प्रमाणम ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो और यूजफुल हो दूसरों के लिए। वैसा चाहे पुण्य पापा की हम बात करते हैं यहां पर, या स्वर्ग नरक की बात करते हैं हम यहां पर, तो ये सारी जो बातें हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं आती है, और जो हमने 5 प्रमाण डिस्कस किए उस कैटेगरी में नहीं आती है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द 6th कैटेगरी। व्हाट इज दैट 6th कैटेगरी? तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जहां पर द मीन्स आर अननोन बट एंड्स आर नोन। लाइक कोई आप रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, इस उम्मीद से ग्रह शांति होगी, जो एंड रिजल्ट है वो आपको नोन नहीं है, ज्ञात नहीं है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या पुत्र प्राप्ति होगी, पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा, बट मीन्स आर नोन यहां पे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे मीन्स आर अननोन, एंड्स आर नोन। एक तो ये है, दूसरा है जहां पे मीन्स आर नोन और एंड्स आर अननोन, ये कुछ बातें हैं। और तीसरा है मीन्स आर ऑल्सो अननोन, एंड्स आर ऑल्सो अननोन। कब अनजाने में, कब, कहां, कैसे, क्या हुआ पता नहीं है, क्यों हमें दुख हो रहा है, सुख हो रहा है पता नहीं है, क्यों किसी को ज्यादा सुख हो गया पता नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द इफेक्ट, वी डोंट नो। सो द कॉज एंड इफेक्ट बोथ आर अननोन, या तो कॉज अननोन है, इफेक्ट नोन है, कॉज नोन है, इफेक्ट अननोन है, या कॉज एंड इफेक्ट बोथ आर अननोन, वो पॉसिबल है। मगर ये हमें कैसे पता चलेगा यहां पर कि पुण्य है, पाप है? कई बार पुण्य पाप जो है उसके कारण हमें पता है लेकिन फलम नहीं पता, कई बार फलम पता है, कारण नहीं पता है, कई बार दोनों भी हमें पता नहीं कब, कहां, कैसे मैनिफेस्ट होगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं यहां पर, जो है हमारा 6ठा और इंपॉर्टेंट प्रमाणम है, दैट इज कॉल्ड शब्द प्रमाणम, आगम प्रमाणम। आगम यानी जो ट्रेडिशन से होकर आ रहा है, जो नॉलेज हमारे पास ट्रेडिशन से होकर आया, दैट इज कॉल्ड आगम या शब्द प्रमाणम या वेद प्रमाणम। हमारे इसमें बौद्ध धर्म में अगर आप जाओगे तो उनके जो बौद्धिक का आगम है, उनके जो ग्रंथ है वो उनको मानते हैं। जैन धर्म में अगर आप जाओगे तो वो अपने ग्रंथ को मानते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट वेदास एज द प्रमाणम, बट हमारे लिए वेदा इज द प्रमाणम। वेदा इसके लिए नहीं है कि हु एम आई, मैं कौन हूं ये मुझे जानना है, इसके लिए वेदा नहीं है। ये आपको पता है कि मैं हूं, ये मेरा नाम है, ये शरीर मन बुद्धि है, ये मैं हूं और मेरा अस्तित्व है। किसी ने, कभी चींटी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, आपको एहसास होता, यू आर कॉन्शियस अबाउट द पेन, हीट एंड कोल्ड, यू आर कॉन्शियस अबाउट द बॉडी। किसी ने आपको हर्ट किया, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर इमोशंस, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर आइडियाज, योर थॉट्स। So you're conscious about your body mind sense complex. तो वेदा इसके लिए नहीं कि मैं कौन हूं, ये आपको पता है, ये स्वतः सिद्ध है, अपने आप में ये सिद्ध है। लाइक सन को देखने के लिए किसी और टॉर्च लाइट की जरूरत नहीं है, उसी तरह मैं हूं, मैं कौन हूं ये जानने के लिए मुझे किसी और नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो, आई नो दैट। लेकिन वेदा का जो मेन पर्पस है, वेदों का जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं कौन अपने आप को मानता हूं, जो गलत है वो मैं नहीं हूं, जो वास्तव में मैं नहीं हूं
लेकिन मैंने मान लिया कि ये मैं हूं, आई एम दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, मैं इस शरीर मन बुद्धि से बाउंड हूं, बंधा हुआ हूं, मैं लिमिटेड हूं, मैं पेरिशेबल हूं, मेरा जन्म है, मेरा बर्थ है, मेरी डेथ है. दैट इज erroneous अंडरस्टैंडिंग. And Veda is meant to remove this erroneous understanding and to give you the knowledge that you are not perishable. You are not limited, bound person. You are infinite, eternal, nityaha. You are not time bound. That is your reality which you do not know right now. So वेदों का ये पर्पस है कि आपको आपकी जो वास्तविकता है वो आपको नहीं पता. वॉट इज माई ट्रू नेचर आई डू नॉट नो. वो आपको कहां से पता चलेगा? वेदों से. क्योंकि आपने अपना स्वभाव क्या माना. आप, अगर मैं आपको पूछूं आप कौन है, तो आप बताओगे अपना नाम, जो सारी दुनिया आपको उसी नाम से पुकारती है. बट दैट इज नॉट यू. आपके पेरेंट्स ने आपको एक नाम दिया, उस नाम से आपको वो पुकारती है बचपन से, और वो आपको खाना खिलाती है, आपको पूछती है आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है वगैरह. वो सारे बातें होती है, आपके राग द्वेषा फुलफिल होते हैं, आपको नॉलेज दिया जाता है. दैट इज यू. आपके नॉलेज को क्वालिफाई किया जाता है कि हाँ भाई आप इतने एजुकेटेड हो, ये आपकी क्वालिफिकेशन से देखिए ये मैं इतना क्वालिफाइड हूं. बट दैट इज ऑल फॉल्स इंपोजिशन. और वेदा इन फॉल्स इंपोजिशन को रिमूव करने का काम करती है, और जो आपकी रियल आइडेंटिटी है वो प्रदान करती है. यहां पर आई एम सेल्फ एविडेंट अबाउट माई सेल्फ, बट अबाउट दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स. आई एम, दिस वर्ल्ड इज एविडेंट टू मी. ये वर्ल्ड मेरे लिए है, मैं देख सकता हूं, इसकी सॉलिडरिटी को फील कर सकता हूं. ये पॉट है और ये टूट सकता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है. इसको जानने के लिए वेदों की जरूरत नहीं है. ये प्रत्यक्ष है. ये सब मुझे पता है. बट मुझे क्या नहीं पता है वो मुझे पता चलता है वेदों से. जो मैं आत्मन हूं, ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण हूं, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे वेदों से पता चलता है. सो नोइंग दैट आई एम ब्रह्मन इज अपरोक्ष ज्ञानम. सो एक था प्रत्यक्ष ज्ञानम, दूसरा था परोक्ष ज्ञानम. जब आपने धुएं को देखा तो आपको पता चला कि वहां अग्नि है. जब आप मुझे यहां पे सामने देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि मैं यहां प्रत्यक्ष रूप से अपनी जगह पे बैठा हूं और आप अपनी जगह पे हैं, और ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यहां पर. हाउ डू यू नो इट इज लाइव? राइट? हाउ डू यू नो इट इज नॉट रिकॉर्डेड? एनीवे, अनुमानम, अर्थापत्ति मल्टी स्टेप इन्फ्रेंस से आपको पता चलेगा, क्योंकि इंटरैक्शन हो रहा है तो उससे पता चलेगा कि कई ऐसे सवाल जवाब है जो इंटरैक्टिव हुए हैं, तो वो करंट टाइम पे हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि भाई नहीं ये लाइव है. ऑलराइट. सो एक है प्रत्यक्ष ज्ञानम जो हमारे प्रत्यक्ष इंद्रियों के सामने है. दूसरा है परोक्ष जो इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है. और तीसरा अपरोक्ष ज्ञानम, यानी ये क्या है? व्हाट इज दिस? पॉट. जब आप मूवी देखने जाते हो तो आप मूवी देख रहे हो, बट व्हाट यू आर मिसिंग इज स्क्रीन एंड द लाइट. बिना स्क्रीन और लाइट के वो मूवी डजंट एग्जिस्ट. दिस इज पॉट. एवरीवन सेज दिस इज पॉट, बट व्हाट वी मिस इन दिस इज क्ले, जो प्रत्यक्ष होते हुए भी परोक्ष है, दिखाई नहीं पड़ता. वैसे ही द सेल्फ, द आत्मन, द ब्रह्मन प्रत्यक्ष होते हुए भी, यानी वो सदा विद्यमान था, है, रहेगा, but still we don't see it. That is अपरोक्ष ज्ञानम. वो आत्मज्ञानम इज अपरोक्ष ज्ञानम. उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं क्या? आत्मन को नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो गोलकास हैं, ये जो आपकी ग्रॉस आईज हैं, इसकी मदद से आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते. और ये ऐसा नहीं कि कहीं दूर है. आप इसको ये भी नहीं कह सकते आत्मन इज फार ऑफ, वो वैकुंठ में है आत्मन. नहीं, इट इज ऑल परवेसिव. न तो आप इसको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हो,
ना आप ये कह सकते हो कि ये परोक्ष है, तो ये क्या है? इट इज अपरोक्ष। सो वेदों से जब आपको ये पता चलता है दैट दिस आत्मन इज वेरी मच यू, दिस ऑल परवेसिव इनफाइनाइट अनलिमिटेड आत्मन इज वेरी मच यू, देन दैट इज अपरोक्ष ज्ञानम। Now, what should be our attitude towards Veda? वेदों के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? सबसे पहले प्रमाण बुद्धि। जिस तरह से आप ये कहते हो कि मेरी आंखें कहती है कि ये ब्लू नहीं ये ब्राउन है, उसी तरह से वेद जो कहते हैं उसके प्रति ये प्रमाण बुद्धि है। आपकी आंखों में आपकी प्रमाण बुद्धि है, उसी तरह से वेदों में आपकी प्रमाण बुद्धि उतनी श्रद्धा का होना जरूरी है। ओनली देन यू कैन ग्रो फास्टर। और जब तक ये वेद को आप संशय से देखोगे, यानी जैसे मॉडर्न वेदांतिन जो है आज के, और कई और जो वेदांतिन है जो वेदों को पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं, और जहां पे जो बात उनको समझ में नहीं आती है उन्होंने अपने ढंग से मॉडिफाई कर दिया, उन्होंने अपना कुछ इनपुट लगा दिया वहां पे। अच्छा ये वेद अब पुराने हो गए, अब वो एप्लीकेबल नहीं, ऐसा नहीं है। वेद 100% एप्लीकेबल है, बट हां आज के युग में शायद हम उस बात को समझ नहीं पाते, और हमारे ना समझने से वो गलत है ये हम नहीं कह सकते। तो वेद में प्रामाण्य भावना होना ये इंपॉर्टेंट है, और वेद ने कहा है वो सही है, दैट प्रामाण्य भाव का होना बहुत जरूरी है। दैट एटीट्यूड शुड बी देयर, दैट श्रद्धा शुड बी देयर, एंड इट इज नॉट द ब्लाइंड बिलीफ। जब आप वेद को पढ़ोगे इट इज वेरी लॉजिकल। हां ये बात और है कि ईश्वर को आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते दैट देयर इज अ ईश्वरा। ईश्वरा है, वी हैव टू, इट इज सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कहां कैसे समझना है उसको। और जब तक आप उसको समझोगे नहीं, ना तो आप उसको ये कह सकते कि ईश्वरा एग्जिस्ट करता है या ईश्वरा एग्जिस्ट नहीं करता, आप इधर भी कुछ नहीं कह सकते। सो ईश्वरा है और नहीं है, इट हैज टू कम विद द अंडरस्टैंडिंग, विथ अंडरस्टैंडिंग, बैक्ड विद द अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो सबसे पहले प्रामाण्य बुद्धि होनी चाहिए वेदों में, और उतनी श्रद्धा होनी चाहिए जितनी आपको अपनी आंखों पे है, कानों पे है, उतनी श्रद्धा आपको प्रामाण्य बुद्धि इस वेदों पे होनी चाहिए। दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। और ये वेदास जो है इट इज लाइक एक न्याय है, चंद्र शाखा न्याय। इट इज अ मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, जहां पे एक बच्चा पूछता है चंद्रमा कैसा होता है, क्या होता है, तो आप फादर जो है उसको चंद्रमा दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि भाई वो देखो सामने पेड़ है, पेड़ के वहां पे आप जाइए, वहां 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस के बीच में आप देखो जो चमकता हुआ दिख रहा है वो चंद्रमा है। सो दैट इज कॉल्ड चंद्र शाखा न्याय। उस तरह से वेदा हमें गाइड करते हैं। इट इज अ टीचिंग मेथोडोलॉजी जो स्टेप बाय स्टेप हमें वहां तक लेके जाते हैं चंद्र शाखा न्याय की तरह। बट अब अगर आप स्टक हो जाते हो, जैसे इंटेलेक्चुअल्स कुछ है, बुद्धिजीवी कुछ है जो इंडल्ज करते हैं, कहते हैं ना बुद्धि विलास करते हैं, ज्यादातर बुद्धि विलास यानी दे आर इंडल्जिंग इन द थॉट्स, इन थिंकिंग, इन रीजनिंग, दैट इज ऑल्सो इंडल्जेंस। सो इंटेलेक्चुअली दे आर स्टक विद द शब्दार्थ उनके, तो दे आर स्टक कि वो ब्रांच में मून कहां पर है, मैं तो ब्रांच तक पहुंच गया, मुझे चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है यहां पर, इसका मतलब चंद्रमा नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट चंद्र शाखा न्याय इज लाइक वो शाखा जो बताई गई है उसके माध्यम से उसके परे जो हमें चंद्रमा उसको देखना है, बट वी शुड नॉट गेट स्ट्रक विद द ब्रांचेस ओनली। एंड देन कुछ लोगों को लगता है कि वेदास यानी थियरी अलग है, प्रैक्टिस अलग है। पहले आप थियरी पढ़ लो, उसके बाद में प्रैक्टिस करना है, इंप्लीमेंट करना है। थियरी आके पढ़ो क्लास में, बाद में प्रैक्टिस करो, नहीं। द नॉलेज इज गेन्ड, मोक्षा इज गेन्ड। एक बार जब आपको नॉलेज मिल गया आपको मोक्षा मिल जाता है। सो देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड थियरी एंड प्रैक्टिस। इट इज ओनली डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ब्रह्मन इज द इग्नोरेंस।
सो इग्नोरेंस का रिमूवल इज गेनिंग नॉलेज इज मोक्षा. सो देर इज नो सच थिंग कॉल्ड थियरी एंड प्रैक्टिस. ऐसा कुछ नहीं है. प्रमाण बुद्धि होना और प्रमाण को जैसे आप आंखों को मानते हैं वैसे उसको मानना, वो होना चाहिए. और ये जो नॉलेज है ये प्रमाण तंत्रम है. प्रमाण तंत्रम यानी वेद प्रमाण तंत्र में वेदों द्वारा बताया गया है. कुछ लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस ब्रह्मन. यू कैन नॉट. इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस. तो आपको उसको वैसे लेना होगा जैसे वेदों ने बताया, रिवील किया है सिस्टमेटिकली. सो वेदों को अगर आप प्रामाण्य बुद्धि वेदों में नहीं है तो आप कभी उसमें आगे बढ़ नहीं पाएंगे. इसलिए वेदों में प्रामाण्य बुद्धि का होना बहुत जरूरी है. और वेद जो है वो पुरुष तंत्रम नहीं है, ये प्रमाण तंत्रम है. प्रमाण तंत्रम यानी पुरुष तंत्रम नहीं है, यानी किसी मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है. ये किसी इंसान के मन में अच्छा मुझे ऐसा लगता है तो चलो मैं वेद लिख देता हूं, नहीं. अब आप कहोगे व्यासाचार्य जी ने वेद लिखे हैं. नहीं, उन्होंने वेद लिखे नहीं है. उन्होंने जो नॉलेज बिखरा हुआ था वो कंपाइल किया है. इज द कंपाइलर ऑफ दिस नॉलेज विच वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेसेस. सो ही हैज डन अ वेरी बिग जॉब, नो डाउट अबाउट इट. तो वेद इज प्रमाण तंत्रम. इट इज नॉट अ पुरुष तंत्रम. इट इज नॉट गिवन बाय अ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बुद्धि से नहीं आया है. तो ये हमको समझना पड़ेगा. देयरफॉर देयर इज नो चॉइस. ऐसा नहीं कि चलो वो गलत, जैसे साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने कुछ प्रूव किया, वो गलत हो सकता है, दूसरा साइंटिस्ट आके प्रूव कर सकता है. लेकिन वेदों में ऐसा नहीं है. आपको हो सकता है कोई बात न समझ में आए या आपको लगे वो गलत है, बट वास्तव में वो गलत नहीं है, हमारी गैर समझी है वो. तो उसे हमें मिटाना है. एंड वेदास आर नॉट फॉर द ब्लाइंड बिलीफ. ये कोई बिलीफ का फैक्टर नहीं है कि भाई लाइक 2 और 2 4 होते हैं. अगर मैं कितना भी कहूं आप मान लो 5 हैं, आप बिलीव नहीं करोगे. सिमिलरली वेदा इज नॉट मेंट फॉर बिलीफ सिस्टम. बिलीफ के लिए नहीं है. लॉजिक और रीजन है, इसका बेस है, नो डाउट अबाउट इट. बट वेदा इज द प्रमाणम. ईश्वरा इज देयर एज पर द वेदास. और ऑफ कोर्स मोक्षा हासिल करने के लिए आप लॉजिक और रीजन यूज कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रामाण्य के लिए आपको वेदों को ही मानना पड़ेगा. उसको आप लॉजिकली समझ नहीं पाएंगे कभी भी. एनीवे, सो दिस इज अबाउट द प्रमाणम. और प्रमाणम इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रामाण्य बुद्धि होना जरूरी है वेदों में. अगर वेद क्या कह रहे उसी को हम निगेट करते जाएंगे हर बात पे कि भाई साइंस ये नहीं मानता. भाई साइंस अपने आप में लिमिटेड है, क्योंकि साइंस केवल 5 प्रमाण को मानता है जबकि वेद 6 को मानता है. इसलिए वेद इज द 6th, यानी वेदांतिन जो है, हम जो है वो 6 प्रमाण को मानते हैं, जिसमें शब्द या आगम प्रमाण है ये भी हम मानते हैं, लेकिन साइंस इसको नहीं मानता है. तो साइंस केवल प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष बेस्ड जो प्रमाणम है उसी को मानता है. और वेद प्रत्यक्ष बेस्ड नहीं है, अपने आप में मूल प्रमाणम है. जैसे प्रत्यक्ष प्रमाणम है वैसे ही वेद भी अपने आप में मूल प्रमाणम है जो प्रत्यक्ष के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. बट एट द सेम टाइम वेद डजंट निगेट साइंस. वेद प्रत्यक्ष को निगेट नहीं करते क्योंकि वो उनका एरिया नहीं है. आंखों को देखने का काम है, वो आंखों को निगेट नहीं करते हैं. हाँ, हम यूज करते हैं, सो वी यूज इट. और एक बात है कि वेदों के शब्दार्थ शायद आपको इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत सीख लोगे, आप समझ लोगे, लेकिन इसका जो तथ्य है, भावार्थ है, वो बहुत टर्स्ट है, वो मुश्किल है, वो आप समझ नहीं पाएंगे. वेदों को पढ़ करके सुन करके आप उसके शब्दार्थ को समझ लोगे. जैसे अहम ब्रह्मास्मि मैंने बोल दिया, आपको यह भी पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूं. मैं पता है ब्रह्म क्या है, ये पता हो गया. मैं इनफाइनाइट हूं, ये आपने नॉलेज हासिल कर लिया. तो अब आपके पास बुकिश नॉलेज है, बट इस नॉलेज को आपको ओन अप करना है. लाइक अदर डे समबडी आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर हमें यह पता चल गया कि मैं ब्रह्म हूं तो मुझे ये सब शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है.
वो आपको केवल इंफॉर्मेशन हासिल हुई है कि मैं ब्रह्म हूं, बट आपने अब तक उस नॉलेज को ओन अप नहीं किया है. सो यू हैव टू ओन अप दिस नॉलेज. इंफॉर्मेशन हैज टू गेट ट्रांसफॉर्म. और वो जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो वो हमारी जो बुद्धि है उसमें प्रामाण्य बुद्धि है, और इस वजह से हम वेदों को समझ पाते हैं और हम जान पाते हैं दैट अहम ब्रह्मास्मि. अगेन इट इज नॉट द ब्रेन वॉशिंग, इट इज नॉट द ब्लाइंड बिलीफ, बिकॉज एट एवरी स्टेज देर इज अ क्वेश्चन एंड आंसर. क्योंकि अगर आप देखो भाष्यम में, अगर आप देखेंगे तो इट इज फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर ओनली वहां पर. सो देर आर लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डाउट्स हैं जहां पे डिस्कशन होते हैं, तो इट इज फुल ऑफ डिस्कशन और बिल्कुल लॉजिक बेस्ड है ये. सो वी कांट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क नाउ. अभी किसी के क्वेश्चन आए हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या आता है? प्राइमरी में प्रत्यक्ष, जो आपके डायरेक्ट सेंसेस है, जो डायरेक्टली परसीव करते हैं वो. लेकिन अगर आप दूसरे प्रमाणम आप देखते हो, जैसे अनुमानम है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, ये सब डिपेंड करते हैं प्रत्यक्ष के ऊपर. अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो बाकी के चार भी एग्जिस्ट नहीं करते. लेकिन जो वेद प्रमाणम है वो प्राइमरी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में एक प्राइमरी प्रमाणम है. सो प्राइमरी में प्रत्यक्ष प्रमाणम है. बाकी जो चार हैं उस पहले पांच में से वो सेकेंडरी में आते हैं. और वेद प्रमाणम जो है, आगम प्रमाणम जो है, वो शब्द प्रमाणम है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रमाणम है, जो किसी से निगेट नहीं हो सकता, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता. कैन यू वंस अगेन टेल द डिफरेंस ऑफ अनादिगत एंड अबाधितत्व? अनादिगत यानी देखिए, जैसे अनादिगत यानी जिसके पहले, इसके अलावा, जैसे आंखों का काम है वो केवल आंखें ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है. सो इट इज स्पेसिफिक ओनली टू आईज. उसी तरह वेद प्रमाणम है, वो जो प्रमाणम, वो जो काम करेंगे वो दूसरा तीसरा कोई नहीं कर सकता है. पहले पांच प्रमाणम जो है विच इज कॉमन, जो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए वेद इज द डिफरेंस प्रमाणम. लाइक पुण्य पाप क्या है, ये पहले पांच प्रमाणम का सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं. स्वर्ग नरक है, ये पहले पांच प्रमाणम का सब्जेक्ट मैटर नहीं है. सो इट इज अ वेद पर से इज द प्रमाणम, इस तरह से. और अबाधितत्वम यानी जिसका कोई बाध नहीं कर सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता. वेद अगर प्रमाणम है तो आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानता. आप मत मानो, ग्रेविटेशन इज द फोर्स, ये है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया है. अब आप मानो या नहीं मानो वो आपकी चॉइस है. वो है तो है, आपका मानना नहीं मानना इज नन ऑफ आवर बिजनेस. वैसे सो अबाधितत्वम यानी कान जिस तरह से ये नहीं कह सकते कि ये ब्राउन नहीं ब्लू कलर है, उसी तरह से ये अबाधितत्वम है. आंखों ने कहा ये ब्राउन है तो है, कानों ने कहा कि ये ड्रम की साउंड है तो है. आंखें उसको निगेट नहीं कर सकती है, अबाधितत्व, क्योंकि आंखों का उस एरिया में लेना देना नहीं है. उस एरिया पे केवल कान का रोल चलता है, और जहां पे आंखों का देखने का रंग और रूप का काम है वहां केवल आंखें देख सकती है. तो एक दूसरे को काट नहीं सकते यहां पर. सो अर्चना जी कुछ पूछना चाहती हैं? अर्चना जी. हाँ, नमस्ते गुरुजी. एक मेरा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण एक है, ये हमें मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. एक मिनट, या तो मेरे प्रमाण तो ठीक है. मीन्स ऑफ प्रमाण पता नहीं कैसे. ओके 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 ओके, ऑलराइट, ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, जस्ट अ मिनट. ये कनेक्ट नहीं हुआ है. हाँ, ओके. सो ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके, नाउ यू कैन माइक्रोफोन. यस, अर्चना जी, यू कैन आस्क मी. नाउ आई कैन हियर यू. या, नमस्ते गुरुजी. नमस्ते, मेरा नमस्ते. ये क्वेश्चन है कि ब्राह्मण एक है, ये हमें वेदों से समझता है, और ये शब्द प्रमाणम है, तो अलग अलग धर्मों की फिलोसफी अलग क्यों है? क्योंकि लोगों के प्रामाण्य बुद्धि अलग अलग है.
कोई एक प्रमाण, जैसे चारुवाक है, वो केवल प्रत्यक्ष को मानता है, दूसरे प्रमाण को मानता ही नहीं है। वो कहता है जो सामने दिख रहा है वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो इसीलिए हर एक फिलॉसफी के प्रामाण्य बुद्धि अलग अलग है, उनकी मान्यताएं अलग अलग है, इसलिए ये डिफरेंसेस हैं। थैंक यू। हम कितना भी समझाएं, कितना, क्योंकि वेदांता को, और इवन फॉर दैट मैटर वेदांता में भी जो है वो 6 पार्ट है। वेदांता केवल अद्वैत वेदांता नहीं है, अद्वैता इज वन ऑफ देम, बट उसके अलावा 5 और है। सो वो 5 जो है वो द्वैतम को ही मानते हैं। वेदांता, अद्वैत वेदांता अकेला है जो अद्वैत बोलता है, बाकी सारी फिलॉसफीज जो है वो द्वैत को ही मानते हैं। हम कितना भी लॉजिकली इसको प्रेजेंट कर दे, प्रूव कर दे, फिर भी बट इट इज, क्योंकि उनके प्रामाण्य बुद्धि, यानी उनकी प्रमाण में या तो एक प्रमाण को मानते, या 2 को मानते, या 3 या 4 या 5 या 6 को भी मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आगम वेदों को मानते हैं हम। जैनिज्म में 6ठा जो आगम है वो उनके ग्रंथ है जो उनके तीर्थंकर ने दिया है, और अगर आप बुद्धिज्म में जाएंगे तो उनके ग्रंथ है। फिर ये डिफरेंस है। यस, ऑल राइट देन। थैंक यू गुरुजी। या नमस्ते गुरुजी। ओम। यस, हु इज दैट? माई सेल्फ भावना। हाँ भावना जी बोलिए। गुरुजी, परोक्ष प्रमाण का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? थोड़ा सा आई एम कंफ्यूज्ड। परोक्ष जो आपके नजर के, जैसे हमने कहा ना, धुआं उठ रहा है, अग्नि आपने अनुमान लगाया है, मगर अग्नि आपके प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी आपने, लेकिन आपने अनुमान लगाया कि वहां पे अग्नि होनी चाहिए क्योंकि धुआं उठा है, वहां पे आग लगी है कहीं ना कहीं, क्योंकि धुआं उठ रहा है वहां पर। तो यह है परोक्ष ज्ञानम। जो अच्छा, प्रत्यक्ष नहीं है वो परोक्ष है। हाँ, अगर आप अपरोक्ष पूछते हैं तो बात अलग है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट परोक्ष, अपरोक्ष हाँ, नहीं। परोक्ष। अच्छा, जो प्रत्यक्ष- प्रत्यक्ष नहीं है वो परोक्ष है। हाँ, जो प्रत्यक्ष सामने नहीं है, आपकी इंद्रियों के कांटेक्ट में नहीं है, वो परोक्ष है। जैसे आप और मैं एक दूसरे के लिए परोक्ष है, वास्तव में इन्फ्रेंस के थ्रू हम एक दूसरे को देख रहे हैं। इट इज ओनली थ्रू इन्फ्रेंस। ये इन्फ्रेंस इतना अच्छा है कि हम हाँ। एक दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं, आवाज को सुन सकते हैं, इसलिए। बट है तो परोक्ष है ये भी। अच्छा, ओके, ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओम, नमो ओम, नमः। ओम, नमो नमः। ओम। ऑल राइट, सो ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।